अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असाज टीवी। आज तारीख में हमने पहली दफा ये देखा है कि सऊदी अरेबिया से कोई ललकार सुनाई दी है, एक जिगरा उठा है, एक जुर्रत भरी आवाज सुनाई दी है। असाज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और वो किसकी है? वो है मोहम्मद बिन सलमान की। और मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को ये कहा है कि आवाज धीमी रखें, लहजा नीचा रखें, धमकी मत दें, धमकी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। सऊदी अरेबिया वही करेगा जो इसके खित्ते के लिए बेहतर होगा, जो इसकी खारजा पॉलिसी के लिए बेहतर होगा। कुछ दिन पहले अमेरिका ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि ये जो कतर, ओमान, शारजा, बहरीन, रशिया, चाइना, ये जो एक एशियन ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। रद्द-ए-अमल ये दिया कि ये जो एशियन ब्लॉक के जो कंट्रीज हैं, जो ममालिक हैं, ये सब ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे और ये सब इकट्ठे फौजी मशकें करेंगे, नेवल मशकें करेंगे। एक पूरा ब्लॉक बनेगा, एक गठजोड़ बनेगा और जो भी इस ब्लॉक के खिलाफ काम करेगा, ये सब मिलकर उनको एक जवाब देंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेटो फौज है, इसी तरह एशियन ब्लॉक की भी एक फौज होगी जो एशियन ब्लॉक के साथ काम करेगी। और इस पर अमेरिका ने ये कहा कि ये क्या मजाक है, ये कैसी बात है। हता कि ट्रंप ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत यानी जो बाइडेन हुकूमत को ये कहा है कि आपकी पॉलिसियों की वजह से आज अरब ममालिक हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं और अब हम उनको अपने मुताबिक नहीं चला सकेंगे। और इसके बाद अमेरिका ने जो धमकी दी, उसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि अमेरिका सर पकड़ के बैठ गया है कि ये क्या हो रहा है। एक इन्फॉर्मेशन आपको ये बताऊं कि रोजाना का दुनिया भर में 10 करोड़ बैरल पेट्रोल इस्तेमाल होता है और उस 10 करोड़ बैरल में से तकरीबन 1 करोड़ बैरल से ज्यादा जो ऑयल है, जो तेल है, वो सऊदी अरेबिया फराहम करता है। और अमेरिका ने सऊदीया से ये कहा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, इसका फायदा आपको भी होगा और हमें भी होगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलना होगा। और उधर ओपेक प्लस में रशिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई अरब कंट्रीज की, और उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि तेल की कीमतें बढ़ाएंगे और इस पर अमल दरामद के लिए सऊदीया ने अपनी सप्लाई को कम किया। उसमें से 1 लाख बैरल से ज्यादा का पेट्रोल उसने बंद कर दिया, उसके ऊपर प्रोडक्शन एग्जिट लगा दिया, यानी 1 लाख बैरल जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई कम कर दी। और इसी वजह से तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। और इसका नुकसान दुनिया के दूसरे ममालिक को तो होगा, लेकिन अमेरिका के अंदर जो गाड़ियां लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें उबर, टैक्सी, करीम वगैरह हैं, उनके साथ साथ जो आम लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका जितना तेल खुद पैदा करता है, उससे ज्यादा तेल वो इंपोर्ट करता है अपने मुल्क में, और इसकी जब सप्लाई कम होगी तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और इसकी पहली झलक अब हमने देखना शुरू कर दी है कि सऊदीया ने अपनी प्रोडक्शन पर पाबंदी लगा दी है और 1 लाख बैरल पेट्रोल की प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है। और मिस्टर जो बाइडेन की इस पॉलिसी की वजह से उसकी अपोजिशन जो बाइडेन को ये कह रही है कि आप निकम्मे तरीन सदर हो, आपने बहुत नुकसान किया, आपकी जो पॉलिसी है ये हमें मरवाएगी। और इस वजह से अमेरिका ने सऊदीया के जो बादशाह है मोहम्मद बिन सलमान, उनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया है। और अब अमेरिका की जो सही मानों में लड़ाई है वो दूसरे कंट्रीज से ज्यादा अब सऊदी अरेबिया से है। हत्ता कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से कहा कि आप सप्लाई बढ़ाएं जिसकी वजह से कीमतें नीचे आएंगी, जबकि सऊदी अरेबिया ने इसके खिलाफ एक्ट किया। बजाय इसके कि तेल की सप्लाई बढ़ती, सऊदी अरेबिया ने कम कर दी। और इसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो रहा है, क्योंकि जितनी सप्लाई कम हो रही है उसकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो अब रशिया से होगी। क्योंकि जब भी सप्लाई कम होती है तेल की, तो रशिया दुनिया से ये कहता है कि आप हमारे पास आएं, 50% डिस्काउंट के ऊपर हमसे पेट्रोल लें, मैं मौजूद हूँ, मेरे पास आएं। अब अगर कोई नहीं लेता तो उसकी अपनी मर्जी। और तेल की सप्लाई कम होने की वजह से यूरोप में भी चीखें उठना शुरू हो गई हैं कि अब हम क्या करेंगे। और सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि दुनिया की जो माशी कंडीशन है वो इस वक्त बुरी चल रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लोगों ने पेट्रोल कम यूज करना शुरू कर दिया है, लोगों ने गाड़ियां जो हैं वो घरों में खड़ी कर दी हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। और इस टोटल सूरत हाल के नतीजे में सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने उनको ये कहा कि अब ये हमारी पुरानी लीडरशिप नहीं है जिनको आप दबा लेते थे। बेसिकली इस बयान का अब मकसद ये है कि अमेरिका हमारे लिए सिर्फ एक मुल्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
लिहाजा अब हम धमकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमेरिका जिसने बहुत सारी ढेर सारी पाबंदियां लगा रखी थी ईरान के साथ, अब सऊदी अरेबिया में ईरान का सफारत खाना खुल गया है तो ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और अमेरिका ने इस चीज की सख्त मुखालफत की है। अमेरिका ईरान के ऊपर ये इल्जाम लगाता रहा कि आप एटम बम बना रहे हैं, आप शो नहीं कर रहे। हत्ता कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने ये कह दिया कि ईरान एटम बम बना चुका है, अभी अनकरीब ही एटम बम को वो शो करेगा, उसके एक्सपोर्ट्स करेगा, उसके एक्सपेरिमेंट करेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। और इस नाजुक सूरत हाल में सऊदी अरेबिया ने ईरान से दोस्ती कर ली और अब जल्द ही एक वक्त आएगा कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से ये कहेंगे कि आप ये जो ईरान के इर्द गिर्द और हमारे इर्द गिर्द बहरा अरब में जो निगरानी करते हैं, आप यहाँ से चलते बने, अब हम अपने मामलात को देखेंगे, खुद देखेंगे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। और इससे बढ़कर जो बयानात होंगे मोहम्मद बिन सलमान के, तो अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सऊदी अरेबिया ये कहेगा कि अब हमें अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो रशिया हमारे पास है, चाइना है हमारे पास, अब हम उनको इस्तेमाल करेंगे, आप अपने ये जो मिलिट्री बेसिस हैं इनको उठाएं और चलते बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।